सभी नाथ भक्तों को आदेश अलख निरंजन। आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी आंख निकालकर एक स्त्री को क्यों दी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो कथा बता रहे हैं यह कथा नवनाथ भक्तिसार इस ग्रंथ के आधार से ली हुई है। दोस्तों, एक बार श्री मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ के साथ तीर्थ यात्रा पर थे। जगन्नाथ के रास्ते में वे कनगिरी नामक एक गांव में आए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने श्री गोरक्षनाथ को भिक्षा के लिए भेजा। वह घर घर भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर आ गए। उस दिन ब्राह्मणी को पितृतिथि थी, अतः वहां अच्छा भोजन बना था। गोरक्षनाथ ने वहां जाकर अलख शब्द का उच्चारण किया। यह सुनकर मकान मालकिन बाहर निकल आई। ज्यों ही उसने उनके गंभीर भव्य और दीप्तिमान मुख की ओर देखा, तब उसने सोचा कि यह कोई योगी होगा। उस समय उसने उसे सभी सामग्रियों से भरा एक बर्तन में खाना दिया। बहुत से व्यंजन देखकर गोरक्षनाथ खुश हो गए और आशीर्वाद देकर चले गए और भिक्षा श्री गुरु के सामने रख दी। षड पकवानों से भरे पात्र को देखकर गुरु प्रसन्न हुए। फिर वह खाना खाने बैठ गए। उस भोजन को स्वादिष्ट पाकर श्री मच्छिंद्रनाथ ने उसे प्रेम से खा लिया। उस योग से उनका पेट भर गया। फिर उन्होंने गोरक्षनाथ की ओर देखा और उनसे अनुरोध किया कि मुझे यह उड़ीद वड़े बहुत पसंद आए हैं और होता तो अच्छा होता। पर दोस्तों, श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ इनको पता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। श्री गुरु तो बस गुरु गोरखनाथ इनकी परीक्षा ले रहे थे। यह कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं अभी जाकर उड़ीद वड़े लाता हूँ। यह कहकर गोरक्षनाथ फिर उसी घर में गए और उस स्त्री से बोले कि मेरे गुरुजी के लिए और उड़ीद वड़े चाहिए। फिर उसने कहा, तुम गुरु का नाम क्यों ले रहे हो? आपने क्यों नहीं कहा कि आप चाहते थे? यह सुनकर श्री गोरखनाथ बोले कि मैं वास्तव में नहीं चाहता, मैं मेरे गुरुजी की इच्छा पूरी करने के लिए कह रहा हूँ। फिर बोली, अरे सोचकर तुम बैरागी, मैंने तो खूब अन्न डाला था और अच्छा भरा हुए बर्तन में खाना दिया था, तुम फिर आ गए। क्या ऐसा अच्छा खाना अक्सर मुफ्त में मिलता है? उसकी बात सुनकर गोरक्षनाथ ने कहा, तुम जो मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन गुरु को प्रसन्न करने के लिए मुझे वड़े दे दो। यह सुनकर उस स्त्री ने सीधे एक आंख मांगी। तब श्री गोरक्षनाथ जी ने तुरंत अपनी उंगली आंख में डाल दी और भीतर की परितारिका को निकालकर उसे सौंपने लगे। फिर आंखों से खून की धार बहने लगी। उस साहसिक कार्य को देखकर उसने अपनी उंगली मुंह में डाल ली। उसकी छाती फूल गई। उसे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। वह 5-7 उड़ीद वड़े लेकर निकली और उनके सामने रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं सरलता से बोली थी, आपने तो सच में अपनी आंख निकाल कर दी। मेरे अन्याय के लिए मुझे क्षमा कर दो। श्री गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें उड़ीद वड़े के बदले एक आंख दी थी। फिर उसने कहा, कृपया मेरे अन्याय को माफ कीजिए। तब श्री गोरक्षनाथ जी विदा हो गए और वापस श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास आ गए। आंखों का रक्तस्राव न दिखे इसके लिए उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने कपड़ा बांधने का कारण पूछा, लेकिन यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को लगा कि अगर मैंने सही कारण पूछा तो मैंने लाए हुए वड़े श्री गुरु नहीं खाएंगे और उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे बोले कि बस ऐसे ही लपेट लिया। लेकिन जब श्री गुरु इन्होंने ने आंखें दिखाने पर जोर दिया तो गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें सब कुछ बताया और उनसे क्षमा करने के लिए विनती की। तब श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया और श्री गुरु गोरखनाथ जी इनकी आंख ठीक कर दी। बाद में दोनों ने खाना खाया। वहां 1 महीने तक रहकर श्री मच्छिंद्रनाथ इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी इनको शाबरी विद्या सिखाए और अस्त्र और शस्त्र विद्या में भी महारत हासिल करके दी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।